आज मैं आप सबसे बूरा बनाने का बहुत आसान और सही तरीका शेयर कर रही हूँ। बूरा को तगार भी कहा जाता है, जो कि यकीनन चीनी से बनाया जाता है। बूरा या तगार लड्डू या पेड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या ये कहना चाहिए जिन मिठाइयों में शीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसमें बूरा या तगार इस्तेमाल किया जाता है। और यकीन जानिए ये बनाना इतना आसान है कि 4 से 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन बूरा बनाने में कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 2 कप चीनी शामिल की है और ये 1/4 कप पानी शामिल किया है। पानी हमने इतना शामिल करना है कि चीनी मुकम्मल तौर पर भीग जाए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है और ख्याल रहे कि मुस्तकिल चमचा चलाते हुए नहीं पकाएंगे। अगर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए आपने पकाया तो चीनी मेल्ट नहीं हो पाएगी और बार बार क्रिस्टलाइज होती चली जाएगी। तो बस आपने बीच बीच में इस तरह आराम से चमचा चला लेना है जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है। और ख्याल रहे कि इसमें नींबू का रस वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने चीनी को दोबारा से पाउडर फॉर्म में क्रिस्टलाइज करना है। और दूसरा, हमें चीनी इतनी फाइन मिल जाती है कि इसे साफ करने के लिए हमें दूध का छींटा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट होने के बाद इसमें ये मैंने 1 टीस्पून घी शामिल किया है। घी शामिल कर लेने से बूरा बहुत खिला खिला बनकर तैयार होता है और आप लंबे अरसे तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए और आप इसमें घी शामिल कर दें तो आपने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए शीरे को पकाना है। आप देख सकते हैं कि शीरा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है कि इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे से एयर बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इस पॉइंट पर शीरे को चेक करना शुरू करते हैं। ठंडे पानी में मैंने शीरे के चंद कतरे शामिल किए हैं। शीरा काफ़ी हद तक क्रिस्टलाइज हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस बाकी है, तो चंद सेकंड मज़ीद पका लेते हैं। सिर्फ 8 से 10 सेकंड मज़ीद मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है और चंद ड्रॉप्स मैंने ठंडे पानी में शामिल किए हैं। अब जैसे ही मैंने पानी में शीरा शामिल किया है तो ये शीरा जम गया है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इस वक्त चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये प्रोसेस आपको चूल्हे से हटाकर करना है। इस पॉइंट पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कैमरे को मूव करूं, इसलिए मैंने पैन को ऊपर उठा लिया है। बस इस तरह आप चमचा चलाते रहेंगे और चीनी का शीरा बूरा या तगार में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम शीरा बूरा में कन्वर्ट हो गया है। अब चमचे की मदद से इस तरह हमने बूरे को मैश करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर खिल जाए। मैंने तमाम बूरे को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बूरा बनकर तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, बूरे को थोड़ी मोटी जाली से छान लेना है ताकि इसमें जो थोड़ा मोटा मोटा बूरा रह गया है वो सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें से मोटे पार्टिकल सेपरेट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें हावन दस्ते में शामिल करना है और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इन्हें पीस लेना है। ये बहुत जल्दी से पिस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत आराम से पिस गया है। अब इसे भी छलनी से छान लेते हैं। ये सिर्फ 1 टीस्पून के करीब तगार बचा है, तो आप इसे चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने बूरा तैयार किया है ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मैंने आपको बूरा बनाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो पहली दफ़ा में ही आपसे बूरा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। लेकिन बाय चांस बूरा बनने के बाद उसमें गुठलियां रह जाती हैं, यानी कि बूरा ठीक तरीके से खुल नहीं पाता, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बूरा ग्राइंडर जार में शामिल करना है और सिर्फ 3 से 4 दफा ग्राइंडर को ऑन ऑफ करना है, क्योंकि बूरा बहुत जल्दी से खुल जाता है। लेकिन मुस्तकिल ग्राइंडर को मत चलाइएगा, बूरे में नमी आ जाएगी और बूरा खराब हो जाएगा। आपने इसे एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके रूम टेम्परेचर पर रखना है। जिस तरह से आप आम चीनी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह बूरे को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।